नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब। वैसे मैं बहुत खुश रहती हूँ, आप लोगों ने देखा है मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। मेरे से पूछा गया था कि मैडम आप कहाँ रहती हो, किस घर में रहती हूँ, किसके पास रहती हूँ। तो मैं बता चुकी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरा अपना कोई मकान नहीं है दोस्तों। यदि माँ बाप नहीं रखें तो हम सड़क पे आ जाएंगे, सीधी बात ये है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, मैंने भी घर बनवाया था, मैं आपको ये बात बताऊँ, पर बहुत सी गलती हो गई जिसके कारण वो हमारा रहा ही नहीं। अब गलती क्या हुई मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी एक ही ननंद थी, है ना, सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की एक ही सिस्टर। तो हम लोगों ने सोचा, मतलब क्या था, जो मकान हम लोगों का था, मतलब जहाँ मेरे ससुराल का मकान था, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो मेरी मदर इन लॉ के नाम था। लेकिन क्या होता है कि वो एक ही फ्लोर बना था, ग्राउंड फ्लोर, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर का फ्लोर बनवा लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मतलब दोनों माँ बेटे ने, मेरी सास ने और मेरे पति ने। कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी, 2 कमरे थे सब थे, और क्लास भी लेना सब कुछ। और फिर ये था कि सेम प्लेस पर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, मैं आपको ये बताऊँ, ये था। तो मैंने ये सोचा कि ऊपर का मकान क्यों ना। और मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, मेरा तो काम शुरू से ही जमा हुआ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करती थी। 18-19 हज़ार रुपये मुझे महीने के मिलते थे। कुछ रुपए मेरे जमा थे, बहुत पहले से मैं करती रहती थी, क्योंकि मेरी आदत है डिपॉजिट करने की, क्योंकि बच्चे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना ही पड़ता है, और हर लेडी की आदत होती है कुछ बचत करके चलने की। मैं उतने में भी बचत करती थी। तो मैंने कुछ लाख रुपए मतलब बैंक में मेरे जमा कर लिए थे बचत कर करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऊपर का फ्लोर के 2-4 कमरे बनवा लूँ ऊपर, तो मतलब लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और सब चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन किसको क्या पता था, मति फिर गई थी ना मेरी उस टाइम पे। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मकान तो मेरी सासू जी के नाम है। यदि मैं चाहती तो उन पैसों से अलग मकान ले लेती उस टाइम, तो शायद मैं आज बहुत अच्छे से, मेरा खुद का मकान होता, मैं सही बताऊँ। लेकिन बेवकूफ़ थी मैं तो खुद अपने आप को मैं बेवकूफ़ ही बोलती हूँ, इमोशनल फूल बोलती हूँ, क्योंकि अक्ल नहीं थी मेरे में बिल्कुल भी। मैंने सोचा कि यार ये अकेले तो है ही, आज नहीं तो कल सब मतलब मिलना तो इनको ही है, इसलिए मैंने के बनवा लेते ऊपर का मकान। मैंने कैसे करके 10 लाख रुपए इकट्ठे करे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि 2 से 3 कमरे बनना है तो आप लोग खुद समझ सकते हो, छत भी डलना है ऊपर, और बड़ा हॉल था, एक किचन था, और एक और बहुत बड़ा रूम था, बेडरूम, ऐसे करके। तो आप 1500 स्क्वायर फीट में था। और वो क्योंकि पहले जो मकान बना हुआ था चारों तरफ खाली खाली ज़्यादा पड़ा था, बीच के जो हाउसिंग बोर्ड के मकान रहते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हो कि 2 से 3 कमरे थे, चारों तरफ गार्डन जैसा था। तो मैंने सोचा कि मतलब आज नहीं तो कल सब ठीक होएगा ही, और ऐसा तो है नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वहाँ हमने मकान बनवा भी लिया, रुपए मैंने लगा दिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जो सामान जाता है ना ठेले भाड़े में, मतलब ठेले में रखा के कुछ कंक्रीट वगैरह जा रही है, ट्रॉली आ रही है, उसमें सब सामान जा रहा है। अच्छा, उतने टाइम तक मैं अपनी माँ के पास रह रही थी जब मकान बन रहा था। तो वो जब सामान जाता था दोस्तों, तो वहाँ पे जो भाड़ा देना होता था ना ठेले का या ट्रॉली वगैरह का, जिसमें ईंट जा रही, बजरी जा रही, कंक्रीट वगैरह जो, तो वो भाड़े तक के लिए मेरा इंतज़ार किया जाता था। तब भी मेरी अक्ल में नहीं आई कि यार माँ तो जॉब में है ना, सरकारी जॉब में है ना वो तो, और उन्हीं के मकान के ऊपर मकान बन रहा। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को जो मंजूर रहता है वो ही होके रहता है यार। अक्ल तो थी नहीं, बनवा लिया मकान, आराम से बढ़िया इनॉग्रेशन वगैरह कराया, रहने लगे।
वहाँ पर। लेकिन जैसे ही मकान बनाना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी नीयत पलटी है दोनों माँ बेटे की कि बता नहीं सकते। मतलब उन लोगों का प्लान ये था, मुझे ये पड़ोसियों से पता चला था कि मकान बन जाने के बाद मंजू और राधिका, क्योंकि मिष्टी तो उस टाइम पे थी नहीं, कहले इनको निकाल देंगे। मतलब इतने मतलबी यार, मुझे समझ में नहीं आया यार उसकी माँ कितनी मतलबी थी। और ये तो कच्चे कानों के रहे हैं शुरू से ही, जैसा माँ ने कह दिया वैसा इनको करना है। आजकल कहाँ ऐसे हस्बैंड मिलते हैं। बस जैसे ही रहना शुरू हुआ, नाटक शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े। एक्चुअली इनने मुझसे झूठ भी बोला था, ये झूठ बोला था इनने कि मेरी तो जॉब लग गई है मंजू, और मम्मी के ही ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की लग गई। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई यार, हस्बैंड अब जॉब भी करने लगा है, मकान भी बन जाएगा। हर औरत ये सोचती ना यार, उसका परिवार, जब तक औरत मतलब ऐसा है ना कि बचाती है कि बचा रहे परिवार, टूटे ना, हर औरत प्रयास करती है कि उसका परिवार ना टूटे। सेम मेरे साथ भी यही था। तो मैंने सोचा यार बहुत ही अच्छी बात है, इनकी जॉब लग गई, मैं तो करती हूँ जॉब, इसलिए मैंने पैसा भी लगा दिया उस मकान में। लेकिन जब मैं 6 महीने बाद, 6 महीने में बना वो मकान, 6 महीने तक मैं अपनी माँ के साथ रही अपनी बच्ची को लेके। तो जब मैं 6 महीने बाद वहाँ पहुँची, सब खुशी भी थी यार, अपना मकान बन गया। बहुत खुश हो रही थी कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना है, क्योंकि मेरा पैसा लगा था उसमें। लेकिन किसको पता था यार, मकान तो मेरे नाम था ही नहीं ना वो यार। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने रहना शुरू किया, 1 महीने के अंदर ही मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं जॉब पे निकल जाती थी सुबह सुबह, स्कूल में जॉब करती थी। तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकल जाती बच्ची को लेके, और जब मैं 3 बजे वापस आती थी तो मुझे मेरे हस्बैंड घर में ही बैठे मिलते थे। तो मैं उनसे बोला भी 2-3 बार कि आप घर में क्यों, आप जॉब पर नहीं गए, आप जॉब पर नहीं गए। हाँ, आज ऐसा कल वैसा, मतलब मुझे टालते रहे। यार कितने दिन इंसान टालेगा, सच्चाई तो सामने आ ही जाती ना दोस्तों। और फिर सारा राशन वासन सब ला के मैं ही रख रही हूँ। तो जब 2, 4, 8, 10, 15, 1 महीना हुआ तो मैंने कहा यार तुम पैसे भी तो दो घर में, क्योंकि मेरे ऊपर क्या था उस टाइम पे 3 लाख का कर्जा भी हो गया था मकान के चक्कर में, और वो भी मुझे चुकाना था 1 साल के अंदर, क्योंकि मैंने दुकानदारों से इतनी परमिशन ले रखी थी कि भाई मैं 1 साल के अंदर आपका कर्जा उतार दूंगी। क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती थी दोस्तों स्कूल से आके, तो मुझे उससे भी 20 से 1,000 रुपये अर्निंग क्लास से हो जाती थी, और 17-18 हज़ार मुझे स्कूल से मिलते थे। तो मैंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर आपका पूरा कर्जा उतार दूंगी। तो वो 3 लाख का कर्जा प्लस घर का सामान भी मेरे को ही लेके आना सब कुछ। तो मुझे ये लगा कि यार तुम जॉब कर रहे हो तो अब तुम राशन भाड़ा लेके आओ ना, घर का सारा कुछ। तो कह ले हाँ बस ऐसे टालते रहे। अब घर में यार बच्चा है, आप छोटा बच्चा है, तो सामान तो सब चाहिए खाने पीने के, वो नहीं लाए तो मैं ला के। लेकिन फिर इसी बात पे फिर लड़ाई हुई मेरी। मैंने यही कहा कि आप दिन भर घर में रहते हो, कुछ तो करो, आप झूठ बोल रहे हो, आप पैसे नहीं ला के दे रहे हो। बात देखो दोस्तों सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात ये थी, कमा तो मैं भी रही थी ना। बात एक औरत को एक अपने स्टेटस की हो जाती है कि जब तक आदमी कुछ नहीं करता उस औरत की इज्जत नहीं रहती है कहीं भी। यदि उसका हस्बैंड अच्छे से, चाहे वो 5-10 हज़ार ही कमा रहा हो, हम कह रहे हैं, तो भी उसकी इज्जत रहती है कि नहीं आदमी मेहनत करके खुद भी ला रहा है। भले ही औरत ज़्यादा कमा रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की इज्जत जब भी रहती है जब वो कमाता है, और औरत की जब रहती है जब उसका आदमी कमाता है। सही बोल रही हूँ ना दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बस थोड़े दिन में सब सामने आ गया, लड़ाई झगड़े हुए, फिर इतना बढ़ गया कि मैंने फिर, मेरे भाई ने बोला, क्योंकि इनने मेरे ऊपर उस टाइम पे 3-4 साल जो शुरू में हाथ उठाया था ना, उसके बाद मैंने इनका रिपोर्ट करना चाहता तो रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो काउंसलिंग हुई थी। तो काउंसलिंग के अंतर्गत इनने माफ़ी मांग ली थी लिखित में कि कभी मैं अब मंजू के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा ऐसा। लेकिन उस दिन इनने मेरे ऊपर हाथ उठाना चाहा। अच्छा, इस बीच में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, मैं आपको बताऊँ, मिष्टी आ गई थी ये। तो मैं दिन भर की भूखी, अच्छा मुझे क्या पता क्यों उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई हूँ तो एक लड़का हो जाए मेरा अभी, मतलब ऐसा मेरा क्या,
मेरी माँ का ज़्यादा था, क्योंकि मेरे लिए तो इतना कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है, जो भी हो गए, एक से भले 2 बच्चे ठीक रहते हैं। सभी ये बोलते हैं कि एक से भला 2 बच्चे होना चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली हो भी गए, आ भी गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मेरी माँ बोलने लगी कि यहाँ पे मतलब कोई हैं जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि कुछ देते हैं तो वो खाओ तो लड़का होता है ऐसा। अब ये खैर इन सब बातों में मैं अब तो खैर कुछ चीज़ों में भी बिलीव नहीं करती, लेकिन उस टाइम की बात आपको बता रही हूँ। तो मैं भी चली गई। अब मैं सुबह की गई, जब घर पहुँची तो ये मेरे ऊपर इतना बुरी तरीके से चिल्लाते हैं रोड पर ही, जहाँ मेरे सारे स्टूडेंट खड़े थे। मैं गाड़ी अंदर कर रही थी गेट से अंदर, वहाँ मेरे सारे स्टूडेंट खड़े मेरा वेट कर रहे थे। मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मेरे ऊपर इतनी तेज़ चिल्लाए और मुझे मारने दौड़े सबके सामने। कहाँ गई थी, किधर गई थी, मतलब दुनिया भर की बातें। तो मैंने समझाती कुछ करती, इतने में इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं बच्ची को हाथ में लिए थे अपने, मैंने कहा निशांत ये आखिरी है। मैंने कहा अब सहन नहीं करूँगी मैंने कि बहुत साल हो गए मुझे सहन करते करते, अब नहीं यार, आज तुमने स्टूडेंट्स के सामने हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। और दोस्तों गुस्से में तो थी मैं भी, और मैंने भाई को फ़ोन लगा दिया अपने, और मैंने इनकी रिपोर्ट कर दी। वो पहली रिपोर्ट थी जब FIR हुई थी ये, क्योंकि इतने सालों में कोई FIR नहीं हुई थी। हाँ, थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह हुई थी हम लोगों की कि शायद सब ठीक हो जाए ये, क्योंकि वो लोग झुकने ही नहीं चाहते थे ना। और मुझे प्लानिंग, अब इनकी प्लानिंग ये थी कि मतलब अब इसको घर से निकाल दे कैसे भी करके, ये था। मैंने केस किया, उनकी माँ मुझसे लड़ने लगी, निकलो यहाँ से। मैंने कि मैं क्यों निकलूँ, शादी होके आई हूँ, मैं क्यों निकलूँगी इस घर से, मैं तो नहीं निकलूँगी। और पैसा भी मेरा लगा है इस मकान में। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगी। आप लोग यदि मुझे पैसा दे रहे हो, मेरे 10 लाख रुपए दे दो, और बाकायदा बच्चे का भी दो। हस्बैंड है, उसका फ़र्ज़ बनता है, मैं अकेली क्यों पालूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना, दुनिया में तो आप भी इसको लेके आए हो। खूब लड़ाई झगड़े हुए, पर मैं वहाँ से नहीं निकली दोस्तों, मैं वहीं रहती रही। इन लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान करना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी, मतलब इतना कि मैं प्रेग्नेंट थी। इस आदमी को दया भी नहीं आती थी। मैं मतलब ऐसी हालत में, मुझे बहुत स्वेलिंग चढ़ती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब 2 से तीसरे महीने में ही मैं बहुत तेज़, मेरे पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते थे, मतलब मेरा चेहरा, बहुत स्वेलिंग आती थी दोनों बच्चों के टाइम। तो मतलब मैं ऐसी हालत में गाड़ी निकाल रही हूँ, गाड़ी अंदर कर रही हूँ, देख रहे हैं है ना, गाड़ी से जाती थी, स्कूल जाती थी सुबह से। पानी, इन लोगों ने नीचे पानी की सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि स्विच नीचे ही था। तो मैं पानी ऊपर चढ़ा रही हूँ सीढ़ियों से। तो उस आदमी को दया भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा मेरा है, तो थोड़ा सा दया खाएं, कुछ नहीं। मतलब कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटनाएं हुई हैं दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि यदि मैं आज सोचती हूँ ना तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो यही सब आगे, खैर मैं सारी चीज़ें शेयर आप लोगों को कर चुकी हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 5 साल तक मैं फिर वहाँ रही केस होने के बावजूद भी, लेकिन जब पानी और सर से ऊपर होने लगा, फिर मैंने डाइवोर्स लिया उनसे। वो नीचे रहते थे अपनी माँ के साथ, मैं ऊपर रहती थी। जब उनका मन होता था आ जाते थे, चले जाते थे, ये था। लेकिन मैं खर्चा अपना ही उठा रही थी, और केस मैंने वापस नहीं लिया था। मैं आपको बताऊँ, 2017 में जब डाइवोर्स लिया, तब मैंने सारे केस वापस ले लिए। मैंने कि अब कोई मतलब नहीं है इन केसेस को कैरी करने का। लेकिन आखिरी में ये डिसीजन निकला दोस्तों कि वो मकान मुझे नहीं मिला, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। गलती ये थी मेरी, मैंने ये नहीं देखा था ये मकान किसके नाम है। मेरा 10 लाख रुपए पूरा बर्बाद चला गया, और इनकी माँ ने इनको पागल डिक्लेयर कर दिया जज के सामने। तो पैसे भी नहीं मिले, बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं मिला। हाथ पैर से, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस घर से मैं हाथ पैर से बाहर निकली, कुछ नहीं। मकान भी गया मेरा क्या, पैसा मेरा लगा था ना उस मकान में, वो भी चला गया दोस्तों। बहुत दुख होता है
कि कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ करी हैं मैंने लाइफ में। यदि मैं वो चीज़ सोच समझ के डिसीजन लेती, कहीं और मकान खरीद लेती, शायद 10 लाख में छोटे मोटे 2-3 कमरों का मकान तो मुझे विदिशा में मिल ही जाता। लेकिन वहाँ पैसा लगा के आज पैसा भी नहीं रहा हाथ में, पैसा भी चला गया। जितनी पूंजी जोड़ी थी मैंने वो भी चली गई पूरे हाथ पैर से। मैं यहाँ मम्मी पापा के पास आ गई थी, सिर्फ मेरा गोल्ड था मेरे पास, और वो गोल्ड भी आप लोगों को मालूम है कि दूसरा शादी जब किया तो वो आदमी मेरा पूरा गोल्ड उठा के ले गया। सब कुछ चला गया, मतलब कुछ नहीं बचा। पूंजी भी चली गई, गोल्ड भी चला गया। मतलब 2 बार इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ दोस्तों कि बता नहीं सकती मैं। इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना कि आप कहाँ रहती हो, आपके पास अपना मकान नहीं है क्या, तो इसलिए मेरे पास मेरा कोई मकान नहीं है दोस्तों, कोई घर नहीं है। मैं अपने माँ बाप के पास रहती हूँ, माँ बाप के घर में रहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची अच्छी पढ़ लिख के बाहर निकल जाए तो मैं भी उसके साथ चली जाऊँ। और सच बताऊँ, हर औरत का एक सपना होता है ना दोस्तों, सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों का भी होगा। वो ये सोचती है चाहे 2 कमरे हो चाहे 1 कमरा हो, लेकिन उसका खुद का घर हो जिसे वो अपना कह सके, उसे अपने अकॉर्डिंग रख सके, किसी की उस पर तानाशाही ना चले, किसी का शासन ना चले कि नहीं ऐसा ही करना है, यहाँ ऐसा है, यहाँ रह रही हो तो इस तरीके से ही करना है, ये ना हो। हर औरत सोचती कि वो अपने हिसाब से सजाए, अपने हिसाब से रखे, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी का, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, सब चला गया मेरा। देखते हैं आगे, भगवान की यदि मर्जी रही, मेरी बेटी अच्छे से निकल गई अच्छा, तो मैं उससे ही कहती हूँ बेटा कुछ मत करना, बस एक मकान जरूर बनवाना अपना, जो अपना हो, जिसमें कह सके हम कि ये हमारा मकान है, किसी का मकान नहीं है, इस पे किसी का हक नहीं है। बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं ये सब सोच के। और आप लोग के प्रश्न आए इसलिए मैंने इस चीज़ का जवाब दिया कि मेरा खुद का अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज़ कुआं खोदती हूँ, कमाती हूँ बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, चिंता यही लगी रहती है पूरे टाइम। राधिका मिष्टी की चिंता खाई रहती है मुझे कि भगवान सब अच्छा हो जाए, और इसलिए मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ कि ये चिंताएं मेरे ऊपर हावी ना हो। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ और फल देखते हैं भगवान कैसा क्या देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मन की बात आप लोगों से शेयर कर दी, और जो आप लोगों के क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों को जवाब मिल गया होगा उसका। तो नमस्ते दोस्तों सभी को मेरा।